सेकंड क्वेश्चन करते हैं 3.5 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो केस कौन सा बता दिया उसने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला, और ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसको 1 और 2 मान लेते हैं, तो क्या लिखना है हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो मतलब a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2। इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस so a1 a2 इक्वल हो जाएगा b1 b2 एंड इक्वल c1 c2। तो अब इक्वेशन से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 लेंगे। क्या है, ये a1 है और x के साथ पूरा ये है, अब x के साथ x का कोएफिशिएंट a माइनस b है तो ये a2 है। तो लिखते हैं हम a1 a2 2 बाई a माइनस b, जो x का कोएफिशिएंट है लिखा है, बस ये थोड़ा अलग है, इसमें x का कोएफिशिएंट इस तरह से दे रखा है। b1 b2 क्या है, b1 3 है एंड b2 क्या है, a प्लस b है, इक्वल b1 b2। जो उसने बोला है हम तो वो कर रहे हैं बस, और इक्वल c1 c2 होता है। c1 क्या है, अब 7 है और c2 ये पूरा है 3a प्लस b माइनस 2। हम पहले जैसे कांस्टेंट उधर है तो उसको उस तरफ भी ला सकते हैं पहले, या सीधा भी लिख सकते हैं। अगर इसको उस तरफ लाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ हम -7 लिखेंगे साइन के साथ। इस पूरे को उस तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस 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 कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये इसने दे रखा है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज दे रखी है तो हम क्या करें, पहले इसको इक्वल टू इसके करें एक बार, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी ए बी की फॉर्म में। फिर सेकंड वाले को इसके इक्वल करें, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी ए बी की फॉर्म में। फिर उन इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से, लिखा नहीं है इसने वैसे कोई भी मेथड, पर जो एक्सरसाइज है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाली चल रही है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले अब इसको मैंने इसके इक्वल करा, 2a माइनस b इक्वल कर दिया मैंने 7 एंड 3a प्लस b माइनस 2। तो इस तरह से क्रॉस कर देंगे हम, ये पूरा 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, और ये 7 के साथ। तो हमारे पास ये जब उस तरफ आया तो ऐसे आ जाएगा 2 3a प्लस b माइनस 2, और a माइनस b इधर चला गया तो आ गया 7a माइनस b। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिल गया 6a, 2 मल्टीप्लाई करेगा 2b माइनस में 4 इक्वल टू 7a माइनस में 7b। तो a और b वेरिएबल के साथ अब हमें दिख रहा है कि इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो a वाले इकट्ठे कर लेते हैं पहले, ये सब कुछ उस तरफ ले जाते हैं या सब कुछ इस तरफ ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी करो। तो मैं सारा कुछ इस तरफ ही लेके आ रही हूँ, ये सब कुछ इस तरफ लाए हम, तो ये ऐसे हो जाएगा हमारे पास 7a इधर आया तो माइनस का a बन गया, 7b इधर आया तो प्लस का हो गया तो 9b बन गया, और -4 पहले ही है हमारे पास। तो ये हमारे पास अब फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, जो जिनको हमें सॉल्व करना है। तो इसको अब ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 2 डाला था हमने, मिल गया। अब हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल कर दिया था, तो हमारे पास एक इक्वेशन आई जिसमें वेरिएबल ए बी है, तो ये ध्यान रखना है अब हमें। अब इसको इसके इक्वल कर देते हैं, तो दूसरी इक्वेशन आएगी, वेरिएबल ए बी होंगे, फिर इस इक्वेशन को जो वो आएगी उसे सॉल्व करेंगे। तो अब हमें इसको इक्वल रखना है एक बार, 3/a प्लस b इक्वल 7/3a प्लस b माइनस 2। उसी तरह से क्रॉस हो जाएगा, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो 3 इस तरफ आया तो ये बनेगा 3a प्लस b माइनस 2, ये 3 की तरफ आ गया पूरा,
और ये 7 की तरफ। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9a 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। फिर से सब कुछ इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पे लिखूंगी मैं इसके नीचे। अब 7a जब इस तरफ आया तो 9a माइनस 7a 2a हो जाएगा, और 7b जब इस तरफ आया तो माइनस का 7b बनेगा, तो माइनस का 4b रह जाएगा, और माइनस 6 है ही। तो ये मेरे पास सेकंड मैंने लिख लिया इसको। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। कैसे करना है, हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम में वेरिएबल ए बी है हमारे पास, तो हमें ऐसे लिखना है। अब लिख देंगे हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पे ए लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है। बार वेरिएबल क्या है, ए बी है। कहां से शुरू करना है, यहां से b1 b2 से। तो 9 माइनस 4, फिर c1 c2 माइनस 4 माइनस 6, फिर a1 a2 पे आएंगे माइनस 1 एंड 2, और b1 b2 पे ही खत्म कर देंगे। और अब इसको कैसे लिखेंगे, यही लिखते हैं। एक बार ए के नीचे क्या ऐसे डाल लेंगे, एरो डाल के ये क्रॉस बन जाएगा। नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 54। बीच में माइनस का साइन डलेगा। माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो 16 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो इक्वल टू फिर b। अब की बार ये मल्टीप्लाई, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 8, बीच में माइनस का साइन डलेगा, और माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 इक्वल टू 1। बस ये चीज ध्यान से करनी है। माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, और माइनस 9 2 जा 18। अब क्या करना है, बारी बारी से एक बार ये इसके इक्वल और एक बार ये इसके इक्वल ए बी की वैल्यू आ जाएगी। एक स्टेप और कर लेते हैं, माइनस वगैरह और करके लिख लेते हैं। तो ए के नीचे क्या आ गया, हम जब माइनस करा इसको तो 70 आ गया माइनस का, और बी के नीचे क्या आ गया, माइनस का 14 आ गया, और ये तो जो है ये माइनस का 14 बचा। तो एक बार क्या करेंगे, ए वाला इसके इक्वल, तो ए बाय माइनस 17 इक्वल टू 1 बाय माइनस 14। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस 70 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 14 5 जा, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। एक बार वाला बी वाला करेंगे इक्वल, एक बार अब बी बाय माइनस 14 और इक्वल टू 1 बाय माइनस 14। तो अब बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 14 उधर चला जाएगा, वहां पहले ही माइनस 14 है, कैंसिल होके दोनों 1। तो बी की वैल्यू 1 आ गई और ए की वैल्यू 5। तो वही उसने पूछा था। तो इस तरह से हमें करना है ये। और भी कई तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही पहले इसको और इसको इक्वल कर लें तो एक छोटी इक्वेशन बन जाएगी ए बी की फॉर्म में, कुछ भी कांस्टेंट नहीं बचेगा। फिर इसको और इसको इक्वल करके दूसरी इक्वेशन बना दें, फिर उन दोनों को जो जिस भी तरीके से हम चाहें सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो अब तो मैंने क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड चल रहा था तो उससे पूरा सॉल्व करके दिखाया है। आप कोई और एलिमिनेशन मेथड जब इनको सॉल्व करके जब इक्वेशन बनेंगी आपके पास, उनके ऊपर जो मैंने यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया है ये वाला, वो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो फिर, क्योंकि बोला नहीं है क्वेश्चन में। पर क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर इक्वेशन
है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन दे रखा है, तो नो सॉल्यूशन वाला पैरेलल लाइन वाला केस लगेगा इसमें। फर्स्ट इक्वेशन ये है एंड ये सेकंड इक्वेशन दे रखी है, इस पे फर्स्ट लिख लिया मैंने और ये सेकंड दे रखी है। तो अब नो सॉल्यूशन है तो क्या बनता है हमारे पास, इफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन तो A1 A2 इक्वल B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2 होता है, तो वही हमें लगाना है। A1 A2 B1 B2 यहां से मिलेंगे, ये A1 है, अब A2 ये पूरा है x के साथ, x का जो कोएफिशिएंट है, B1 1 है इसके साथ और B2 ये पूरा है और C1 ये है और C2 ये है। C1 को उस तरफ भी ला सकते हैं तो माइनस का हो जाएगा, C2 को भी उस तरफ लाएंगे माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो ही जाएगी। तो मैं जैसे है वैसे ही लिख रही हूं उठा के। तो A1 A2 क्या बन गया 3 अपॉन में क्या लिखना है अब हमें 2k माइनस 1 और इक्वल है B1 B2 के 1 अपॉन में k माइनस 1 के एंड नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके 1 अपॉन में 2k प्लस 1 के। तो जो इक्वल है पहले उनको लेके हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो k की वैल्यू आएगी वो या तो इसमें या इसमें पुट करेंगे, एक में पुट करके और इसमें पुट कर देंगे, तब नॉट इक्वल आना चाहिए। तो हम पहले जो दो इक्वल हैं उनको लेते हैं और k की वैल्यू निकालते हैं। तो बाय 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इक्वल कर दिया, जो भी इसके साथ इक्वल है क्रॉस कर दी, ये इस तरफ ले गए ये इस तरफ ले गए, तो क्या बन गया 3 के साथ ये आया और ये 2k माइनस 1 1 के साथ आ गया। तो इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गया 3k माइनस 3 इक्वल 2k माइनस 1। 2k इधर आ गया तो k रह जाएगा 3k माइनस 2k और 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस 3 माइनस 1 2, तो k की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो अब चेक करते हैं k की वैल्यू यहां से तो 2 मिल गई हमें, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसमें इन दोनों से 2 मिल चुकी है, तो या तो इसमें पुट करें या इसमें, किसी में भी कर सकते हैं, और इसमें पुट करेंगे तो नॉट इक्वल आना चाहिए 4। मैं सेकंड वाले में ही कर रही हूं, नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1। तो यहाँ पे जब k की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, तो 1 अपॉन 1 1 और क्या नॉट इक्वल टू ही आएगा यहाँ रखने पे। यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो ये 4 और 4 प्लस 1 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 1/5, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/5 है। तो इसका मतलब जो k की वैल्यू आई है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है पूरी को। 4 k इक्वल टू 2 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have no solution।